बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी वीवर्स, कैसे हैं आप? आई होप अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं वनीला स्पॉन्ज केक। मुकम्मल रेसिपी बताऊंगी कि कैसे हम इसका ज़बरदस्त सा स्पॉन्ज बना सकते हैं जिससे केक का टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट आए, बेकरी से भी बढ़कर आए। और कैसे इसकी क्रीम वेप्ड कर सकते हैं, कैसे हम कढ़ाई में बेक करेंगे। तो ओवन में छोड़कर कढ़ाई में बनाना सिखाऊंगी। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम कढ़ाई को कैसे मैनेज कर सकते हैं या पतीले को कैसे मैनेज कर सकते हैं ये सिखाऊंगी। और आप परफेक्ट केक बनाकर यहाँ तक के सेल भी कर सकते हैं अपने एरिए में। तो बहुत ज़बरदस्त ये केक बनकर तैयार होगा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं कि ये केक मैंने कैसे बनाया है। रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। रेसिपी को फुल वॉच करना है, तभी आपको पता चलेगा कि ये केक आप कैसे घर पर बना सकते हैं, वो भी बहुत कम चीज़ों के साथ भी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ मेरे पास एक मोल्ड है। मैं 2 पाउंड का केक बना रही हूँ। तो ये 7 बाई 7 का मोल्ड है। तो यहाँ ये जी एक बटर पेपर ले लिया है। अगर बटर पेपर ना हो तो सिंपल पेपर जो घर में होता है, तो बच्चों की कॉपी वगैरह से भी ले सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि या तो पेंसिल ले लें, उससे मार्क कर लें। तो मैं यहाँ ऑयल लगा रही हूँ क्योंकि किचन में ये अवेलेबल होता है। जब हम बेकिंग करने लगते हैं तो सारी चीज़ें पास रखते हैं, तो उनमें ऑयल भी होता है। तो इस तरह ऑयल लगा लेना है चारों साइडों से और इस तरह एक मार्क बन जाएगा। तो ये गोल दायरा बन चुका है पेन के बराबर का। तो हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ जी बटर पेपर तैयार हो चुका है। मोल्ड को ग्रीस कर लेंगे। थोड़ा सा ऑयल लेंगे, हाफ़ टी स्पून के बराबर, ये पैन में डाल देंगे और इसको अच्छे से ब्रश या हाथ की मदद से ग्रीस कर लेना है चारों साइडों से। जो बटर पेपर काट कर रखा था वो लगा देंगे। बटर पेपर लगा दिया और ऊपर से ऑयल वाला ब्रश ही लगा देना है। 4 अदद अंडे लिए हैं, एक बाउल लिया है, 100 ग्राम 120 ग्राम मेरे पास चीनी है। और या तो इस तरह के मेजरिंग कप हैं आपसे तो इस तरह लेवल करके ले लें। अगर मेजरिंग कप नहीं है तो इस तरह का स्केल होना ज़रूरी है, क्योंकि बेकिंग मेजरमेंट के हिसाब से ही होती है। तो मैंने चीनी डाली है, वनीला एसेंस डाला है, 120 ग्राम ही हम मैदा लेंगे। तो ये 2 पाउंड के केक के लिए है, ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। 1 टीस्पून लेवल करके ही हमें बेकिंग पाउडर लेना है। तो इसको अच्छे से छान लेंगे, चीज़ें हमारी तैयार होनी चाहिए और इसको मिक्स कर लेना है। छानना बहुत ज़रूरी है, इससे हमारा केक बहुत फ्लफ़ी बनेगा। ये जो चीनी और वनीला संडे किए थे, हमें इन्हें बीट कर लेना है। ये मिक्स बना कर रखा था, ये चीज़ें दोनों तैयार होंगी तभी हम केक के बना सकेंगे। तो बीटर लेना है, इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर लेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो जो जग जूस वाला होता है वो हर घर में मौजूद होता है, तो आप वो भी ले सकते हैं। उसमें ये चीज़ें इसी तरह ग्राइंड कर लें। अच्छा जी, बीटर की स्पीड 2 मिनट तक लो रखेंगे। लो स्पीड पे हमें बीट करना है और फिर हाई स्पीड कर देंगे। 4 मिनट तक हमें हाई स्पीड पर करना है। तो टोटल 6 मिनट करेंगे तो ये फ्लफ़ी सा ये अंडे का जो मिक्सर है बन जाएगा। तो ये देखिए, मैंने 5 मिनट के बाद चेक किया तो ये तकरीबन तैयार है। तो जो हमने ऑयल लिया था 50 ग्राम, टेबल स्पून में देखें तो 2 टेबल स्पून है। 50 ग्राम ऑयल डाल देना है इस टाइम पे। और ये बीट हो चुका है अच्छे से। 6 मिनट लाजमी देने हैं आपने इसे। साथ ही हम एक कढ़ाई लेंगे और एक स्टैंड रखेंगे, इसको प्री हीट होने के लिए रख देंगे। और अब साथ में ही इसके अंदर जो हमने ड्राई मिक्सचर बना कर रखा था थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और स्पैचुला से इसको मिक्स करते जाना है। मिक्स कैसे करना है, एक ही साइड को करेंगे कट एंड फोल्ड के मेथड से। इस तरह कट एंड फोल्ड, दरमियान में से काट लेना है, फोल्ड करते जाना है। तो थोड़ा थोड़ा डालते जाना है। इसी तरह हमें इसे मिक्स कर लेना है। इसमें लम्स नहीं बनने चाहिए और ना ही इसका हमारे मिक्सचर का जो अंडों का तैयार किया है इसका फ्लफीपन ख़त्म होना चाहिए। यहाँ देखिए, मैंने इसको बीट कर लिया है, मिक्स कर लिया है और जो तैयार किया हुआ मोल्ड था उसमें डाल देंगे। तो सारा मिक्सचर अच्छे से डाल देंगे और इसको अब डाल दिया। अब 2 से 3 बार अच्छे से टैप टैप करेंगे ताकि इसके अंदर जो एयर बबल बने हैं वो ख़त्म हो जाएं और
प्री हीटेड कढ़ाई में 40 से 45 मिनट के लिए बेक करेंगे। तो 40 मिनट में ये केक हमारा माशाल्लाह से बेक हो चुका है। साइडें देख सकते हैं छोड़ चुका है, फिर भी हम स्टिक से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमारी ये टूथपिक स्टिक बिल्कुल क्लीन आई है। तो अब मैंने केक को बाहर निकाल लिया, इसको ठंडा होने देंगे। थोड़ा ठंडा हो चुका है तो इसका छुरी की मदद से इस तरह इसकी साइडें छुड़ा लेंगे और अब हमें इसे केक पैन से निकाल लेना है। इस तरह मोल्ड कर लेंगे, 1 से 2 बार टैप टैप करेंगे तो इजीली ये निकल जाएगा। तो माशाल्लाह देख सकते हैं केक हमारा कितना अच्छा बेक हुआ है। और फ्लेम भी हमें मैं बताना भूल गई, फ्लेम हमें दम वाला फ्लेम से थोड़ा सा हाई रखना है। अगर आपका बर्तन बड़ा है तो थोड़ा सा हाई रखेंगे तो तभी केक अच्छे से बेक होगा। अगर बर्तन छोटा है तो उसी हिसाब से फ्लेम कम कर दें। तो यहाँ देखिए इसको ठंडा होने के लिए रखा था, तो जो नीचे वाली साइड है वो केक कटिंग बोर्ड पे चिपक गई है। तो ये गलती मुझसे हुई कि मैंने देखा नहीं और स्टीम बनी, स्टीम की वजह से। तो इसको सीधा करके रखना है, जब भी रखेंगे सीधा करके रखेंगे। और माशाल्लाह केक देख सकते हैं कि कितना स्पॉन्जी बना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग के लिए क्या करेंगे, अगर आप नाइफ़ से कट कर सकते हैं तो उस तरह भी कर लें। अगर नहीं किया, पहली बार मुश्किल होता है जब करते हैं, तो इस तरह चारों तरफ से करते हुए एक जैसा हमें इसके अंदर साइडों पे मार्क बना लेना है, निशान बना लेंगे। तो इस तरह करते हुए हमें चारों साइडों पे निशान बना लिया है और एक धागा लेंगे, कोई सा भी धागा ले लें। तो इस तरह धागे को जो हमने निशान बनाया था उसके अंदर करते हुए क्रॉस करेंगे और अपनी तरफ खींच लेंगे। तो इससे हमारा केक बहुत सॉफ्ट आसानी से कट जाएगा और बिल्कुल सही कटेगा। अगर छुरी से अंदेशा हो ना कि आपसे सही नहीं कटेगा तो आप इस तरह काटेंगे तो बहुत इजीली कटेगा। यहाँ मैंने 2 लेयर्स में डिवाइड किया है केक, आपको 3 में भी कर सकते हैं, मैंने 2 में किया है। और माशाल्लाह इतना स्पॉन्जी बना है, बहुत ज़बरदस्त जाली बनी है इसके अंदर। तो केक की कटिंग हो चुकी है, इसको साइड पे कर देंगे। ये अभी थोड़ा गर्म था तो मैंने एक बाउल को ठंडा होने के लिए रखा था। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन है तफसील से, एक बार देख लेंगे ना तो बिल्कुल परफेक्ट केक बना सकेंगे। बाउल ठंडा किया हुआ था, व्हिप्ड क्रीम ले ली है, 1 कप से मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ली है। अगर आप बिगिनर हैं तो 1 कप से थोड़ी सी ज़्यादा ले लें। अगर पहले बनाते हैं तो 1 कप से भी आप केक कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। तो अब क्रीम को मैंने अच्छा जी बीटर की स्लो रखते हुए हमें इसे बीट करना है, फास्ट नहीं करेंगे। तो 2 मिनट तक स्लो रखेंगे और फिर फास्ट कर लेंगे। जैसे हमने अंडे को बीट किया था बिल्कुल इसी तरह इसे करना है व्हिप्ड क्रीम को। तो जिस तरह बॉल भी ठंडा होना चाहिए क्योंकि गर्मी है, तो क्रीम भी ठंडी होनी चाहिए, चिल्ड होनी चाहिए, लेकिन इसमें आइस क्रिस्टल नहीं होने चाहिए। तो इस तरह करते हुए 6 से 7 मिनट लगेंगे और आपकी क्रीम बिल्कुल परफेक्ट बीट हो जाएगी। मैं आपको बताती चलूँगी जी। 5 मिनट हो चुके हैं और क्रीम इस तरह की हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें स्टिफ बीक बनने लगे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा और बीट करेंगे। परफेक्ट कैसी होती है ये भी मैं बताऊँगी आपको कि परफेक्ट क्रीम कैसी होती है और कैसे मेल्ट नहीं होगी, क्योंकि बाज़ दफ़ा बहुत परेशानी होती है, क्रीम केक पे मेल्ट हुए जा रही होती है और हमसे हैंडल नहीं होता। तो यहाँ देखिए क्रीम हमारी व्हिप्ड हो चुकी है, मैं आपको चेक करवाती हूँ। तो आपने स्पैचुला से, इसके अंदर एयर बबल होते हैं, तो इस तरह 2 से 3 बार चला लेंगे। तो इससे आपको आइडिया भी हो जाएगा कि आपकी क्रीम बिल्कुल परफेक्ट हुई है। ये देखिए इस तरह चेक करके देख लेनी है कि आपकी क्रीम बिल्कुल परफेक्ट बीट हुई है कि नहीं। अगर इस तरह स्पैचुला पे लगाएंगे तो 5 मिनट भी रखेंगे बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। अगर आपकी क्रीम परफेक्ट बीट हुई है तो क्रीम बीट हो चुकी है। उसको मैंने बर्फ़ वाले बाउल एक नीचे रखा है, दरमियान में रखी है क्रीम वाला बाउल, ताकि हमारी क्रीम मेल्ट ना हो। ठंडा दूध लिया है, इसमें 1 टेबल स्पून चीनी मिक्स की है। हम दूध से केक को वेट करेंगे। तो केक बोर्ड लिया है, उस पर थोड़ी सी क्रीम लगा देंगे और जो स्पॉन्ज हमने बनाया था ऊपर वाली लेयर नीचे रखेंगे, क्योंकि जो लेयर हमसे थोड़ी सी भी ख़राब हो जाए तो उसको नीचे या दरमियान में रख लें। तो दूध से सोक कर लेंगे, जो मीठा दूध हमने तैयार किया था। इससे क्या होगा, केक बहुत ही टेस्टी बनेगा। आप पानी से भी कर सकते हैं लेकिन दूध से ज़्यादा टेस्ट आएगा इसका। तो यहाँ देखिए मैंने केक को सोक कर लिया है, अच्छे से लगा देना है। अब हमने जो क्रीम व्हिप्ड की है, आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त है। ये लगा दी है और इस तरह
पैलेट नाइफ से इसको सेट कर लेंगे। तो इस तरह बनाकर मेरी बहनें जो घर में कारोबार करना चाहती हैं वो भी कर सकती हैं। उनके एरिया में ये अवेलेबल सहूलत नहीं है तो ये करेंगी तो बहुत अच्छे से चल जाएगा। तो ये देखिए क्रीम लगा दी है। दूसरी लेयर रखेंगे तो इसको मैंने उल्टा रखा है, जहाँ जो हमें ज़्यादा प्लेन लगे वही ऊपर को रखेंगे और साइडों से क्रीम को कवर कर लेंगे, साथ साथ ही करते जाएंगे ताकि हमें सहूलत रहे, आसानी रहे। तो ये देखिए क्रीम को मैंने सेट कर लिया है जो साइडों पे लगी हुई थी, और अब ऊपर वाली लेयर को भी दूध से सोक कर लेंगे। तो अच्छे से लगा देना है। ये बहुत ही टेस्टी बनता है केक। वनीला में भी बनाएं तो बहुत मज़े का बनेगा। अगर आप टेस्ट पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, टेस्ट पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो तभी आपका कारोबार आसानी से चल सकेगा। जो भी आप अगर होम बेकिंग भी करना चाहती हैं तो इजीली आप कामयाब हो जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह क्रम कोड कर लेंगे। तो थोड़ी थोड़ी क्रीम लगाते हुए मैंने क्रम कोड कर लिया है। इस तरह करके इसको आधे घंटे के लिए कम से कम फ्रिज में रख देंगे। आधा घंटा या 1 घंटा के लिए फ्रीज़र में रखें ताकि ये सेट हो जाए। तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था और क्रीम को भी आपने उसी टाइम फ्रिज में रख देना है। अच्छा जी, केक हमारा सेट हो चुका है, फ्रिज से निकाल लिया है। अब हम इसके ऊपर भी क्रीम लगाएंगे और साइडों से भी इसको कवर करेंगे, फाइनल लुक देंगे केक को। तो आइसिंग कर लेंगे इसकी। तो इस तरह पैलेट नाइफ की मदद से इस तरह लगा लेंगे। अगर इस तरह नहीं लगा सकते तो एक पाइपिंग बैग में फिल कर लें तो सहूलत रहेगी, बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने पैलेट नाइफ की मदद से क्रीम लगा ली है। मैं सारा प्रोसेस आपको दिखा रही हूँ ताकि आपकी समझ में आ सके, वीडियो को फास्ट नहीं किया इतना। तो ये देखिए इस तरह अब हमें इसे क्लीन कर लेना है। क्रीम अच्छे से लग चुकी है। तो यहाँ से लगे कि कम है तो आप इसे क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक स्क्रैपर लिया है, उसकी मदद से इस तरह साइडों को नीट कर लेंगे। तो जब साइडें नीट हो जाएं तो फिर ऊपर से इसको कवर कर लेंगे। तो जिस तरह सहूलत लगे उसी तरह हर बार आपने पैलेट नाइफ को या स्क्रबर है तो उसको अच्छे से साफ़ कर लेना है। उससे आप तभी आप केक नीट कर सकेंगे, तो केक में सफाई आएगी। तो यहाँ देखिए जिस तरह भी हो, ये स्क्रबर से या पैलेट नाइफ से आपने केक को इस तरह नीट कर लेना है। तो देखिए मैं जो प्रोफेशनल है हम उनकी तरह तो नहीं बना सकते, आहिस्ता आहिस्ता तजर्बे से ही चीज़ें जो है क्लीन होती हैं, आपका हाथ साफ़ होता है। तो इस तरह आप भी कर सकते हैं। जैसे जैसे बनाते जाएंगे तो हाथ साफ़ होता जाएगा, आपको चीज़ों का पता चलता जाएगा कि कैसे बनाना है और कैसे करना है। पहले पहले मुझे भी ऐसे ही होता था, पता नहीं चलता था। तो जैसे जैसे आप जो काम करते हैं उसमें फिर आपका तजर्बा होता जाता है। तो यहाँ जो क्रीम बची थी केक को हमने क्लीन कर लिया है। जो बची हुई क्रीम है इसमें मैंने पर्पल कलर डाला है। 2 ड्रॉप डाले तो मुझे कम लगा तो मैंने 2 ड्रॉप और ऐड कर दी है। इसको मिक्स कर लेंगे और इसको एक पाइपिंग बैग में फिल कर लेना है। यहाँ मैंने M वाला नोज़ल लिया है, मेरे पास ये 2 नोज़ल ही हैं। तो M वाला नोज़ल लिया है, इसको एक पाइपिंग बैग में डालेंगे और आगे से कट कर लेना है। जितना चाहिए उसी हिसाब से काट लेंगे। और अब हम एक गिलास में इसको सेट करेंगे और इसमें क्रीम डाल लेंगे। तो यहाँ देखिए इस तरह स्पैचुला की मदद से आपने क्रीम डाल लेनी है और इस बची हुई क्रीम से ही हम केक की डेकोरेट करेंगे। केक को जो भी हम डिज़ाइन बनाना चाहते हैं इसी से बनाएंगे। तो यहाँ देखिए मैंने एक फ्लावर इस साइड पे बनाया और दूसरा उसके ऑपोजिट सामने बना दिया ताकि हमें बैलेंस रहे केक को डेकोरेट करने में। तो इस तरह बनाकर जो दरमियान में बची हुई जगह थी उसमें फ्लावर बना देंगे। इसी तरह जिस तरह चाहते हैं उसी तरह कर सकते हैं डेकोरेट, चॉकलेट से भी कर सकते हैं। तो यहाँ मुझे साइडों पे मैंने इसके यहाँ पे स्टार बना दिए थे ताकि केक हमारा भरा भरा लगे और देखने में भी खूबसूरत लगे। तो 2 पॉइंट केक है तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ था और साथ ही मैंने नीचे इस बॉर्डर में स्टार बना दिए। क्रीम हमारी बिल्कुल परफेक्ट आई थी, बल्कि थोड़ी सी बच ही गई थी। अगर 3 लेयर में बनाते तो फिर थोड़ा होना था मसला, लेकिन 2 लेयर में था तो बहुत परफेक्ट आई थी।
तो ये देखिए मैंने साइडों पे भी बॉर्डर बना लिए हैं और अब हम दरमियान में मुझे खाली खाली लग रहा था तो मैंने वहाँ भी एक फ्लावर बनाकर इस तरह स्टार बना दिए। तो माशाल्लाह लुक देख सकते हैं। और साथ ही मेरे पास वाइट स्प्रिंकल थे तो मैंने यहाँ वाइट बीड्स लगा दिए। माशाल्लाह से आप लुक देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त यमी सी लुक बनकर तैयार हुई थी। और माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी, केक भी खाने में भी बहुत ही टेस्टी बना था, बल्कि बेकरी से भी बिल्कुल बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुआ था, क्योंकि फ़्रेश केक जो घर में आप बना सकते हैं वहाँ बेकरी से ऐसे नहीं मिलते। अच्छा जी, इस तरह घर भर बनाकर आप सेल भी करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि टेस्ट पे कंप्रोमाइज़ ना करेंगे, चीज़ अच्छी देंगे तो आपका कस्टमर बनता जाएगा। तो देखिए अब हम इसे कट करके देख लेते हैं। माशाल्लाह देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट है, काटने पर ही पता चलता है। बहुत सॉफ्ट स्पॉन्जी बनकर तैयार हुआ था। और माशाल्लाह देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा केक हमारा रेडी है। और बहुत कम कीमत में, शुरू में आप प्रॉफिट कम रखेंगे तो आपके पास इस तरह आपके कस्टमर बनते जाएंगे। तो माशाल्लाह से आप चेक कर सकते हैं बहुत सॉफ्ट स्पॉन्जी बनकर तैयार हुआ था। रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। कल फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, के बाय, अल्लाह हाफिज़।